बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गपशप में खुशामदीद। मैं हूँ फ़ारूक फैसल ख़ान। मैं हूँ मियाँ सुहेल इकबाल। जी मियाँ साहब, क्या ख़बर है आपकी बीट में? खान साहब, मेरे तो पास बड़ी अच्छी खबर है। क्या? मेरा तो जो आपने मुझे बीट दी थी, साडा लीडर बच गया है, मैनू लग रहा है एक केस तो। कैसे? कौन? वो उसका जो एक बड़ा जो एक पुराना केस चलता आ रहा था ना, उसमें लग रहा है पे इसकी कोई बचत हो गई है। केड़ा केस? इमरान खान के केस की मैं बात कर रहा हूँ। केस कौन सा? उधर 178 हैं केस। बस उनमें से एक केस है, एक में बचे हैं। एक में ये बच गए हैं, जिसमें जिसमें इनका सबसे ज़्यादा खदशा था पे ये जो है ना फाइल लग जाएंगे। वो की है? खान साहब दस देंगे ना, तुम पहला दसो ना थोड़े कोल की है। साढ़े कोल की है? साढ़े कोल तो यही इतला रही है इंतखाबात नवंबर में। अच्छा, तो चलें फिर अपना प्रोग्राम शुरू कर लें, मेरा ख्याल है। जी हाँ, फिर देखते कर हैं लो। आपके पास क्या है, मेरे पास क्या है, कि तुसी अपना नहीं नहीं, पटानी मेरे तो क्या पास कोई कर नहीं दे खबर, तो आपके पास है। मैं तो ज़ाहिर है कि ये सारे बयान सुनने के बाद नवंबर में। लेकिन अब ये मैं नहीं कह सकता कि 2023 वाला नवंबर है या कौन सा है। अच्छा अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अपने नाजरीन से रिक्वेस्ट करूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और इसके साथ साथ जो बेल आइकन है, जिसे घंटी और टल्ली भी कहा जाता है, इसका बटन एक दफ़ा ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीलॉग बर वक्त देखने को मिल सकें। तो जी खान साहब, आप नवंबर का आप ऐसे कैसे कैटेगरी कह रहे हैं जी, नवंबर में इलेक्शन होंगे? देखना, अब तो कोई ऐसी चीज़ रह ही नहीं की वादे ना कि सारी हुकूमत जो हुकूमती पार्टियाँ हैं, निगरान निगरान तो नहीं है ये तो। सब पार्टियां कह चुकी हैं। नून लीग कह चुकी है कि जी हम ज़्यादा वक्त आगे नहीं लेंगे। पीपल पार्टी ने कह दिया जी 8 अगस्त को तोड़ दिया जाए। और मौलाना फजलुर रहमान भी कह रहे हैं। तो इट्स मीन कि ये मतलब 13 अगस्त को नहीं, ये 4-5 दिन पहले जो है वो अपनी असम्बलियाँ तहलील कर देंगे, ताकि आइन के मुताबिक 60 दिन की बजाय इन्हें 90 दिन मिल जाए, जो भी निगरान हुकूमत आए इलेक्शन कराने के लिए। 90 दिन क्यों लेना चाह रहे हैं? मतलब वैसे अगर अगर ये टाइम पूरा करें तो फिर मेरा ख्याल है 60 दिन के अंदर इलेक्शन होने होते हैं। जी हाँ। तो ये एक महीने में क्या मार्का मार लेंगे? जो एक महीना वो तो होगा भी उसके पास, केयर टेकर गवर्नमेंट के पास होगा, तो एक महीना ये क्यों अपना जो है उसका क्या वो मार्जिन लेना चाह रहे हैं? खुद ही तो मुझे आपने बताया था कि वो जनाब रिटायरमेंटें होनी है, उस सितंबर में होनी है, कब होनी है, जो एक ही रिटायरमेंट जो असल जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो है। हाँ, नवंबर में है वो। अक्टूबर में है या नवंबर? नवंबर में है। नहीं यार, अक्टूबर में है। सितंबर अक्टूबर बोल अक्टूबर, गया जी। सॉरी है, अक्टूबर में वो है। उनकी चीफ जस्टिस की है 16 अक्टूबर को, जी हाँ, और प्रेसिडेंट ने रिटायर होने 9 अक्टूबर को। अक्टूबर को। तो इसलिए वो चाह रहे हैं कि इलेक्शन उस वक्त होगा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मौजूदा जो है वो चीफ जस्टिस ना रहे, ताकि आराम से जो भी कुछ कोई इन्हें खदशा है कि वो रुकावट पैदा कर देंगे, कोई फैसला ना। ਜਿਹੜੀ ਗੇਮ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦੀ ਗੈਰ ਮੌਜੂਦਗੀ ਚ ਪਾਣਾ ਹੈ। अगर पे भी तो मतलब ਉਹਨਾਂ ਦਾ चीफ जस्टिस होवे। नहीं, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ कोई नहीं है जी। वो आगे जो चीफ जस्टिस साहब आ रहे हैं ना, वो भी बड़े डटे हैं। अच्छा। वो बकायदा जो है ना, बहरहाल अभी तक तो उनकी रेपुटेशन यही है। मतलब बड़े अपराइट हैं और बड़े जो हैं टू दी बुक्स चलते हैं और आइन और कानून के मुताबिक चलते हैं। वो अब जब चीफ जस्टिस बनेंगे तो पता चलेगा। जैसे शौकत सिद्दीकी को दे देंगे इंसाफ। मुझे वैसे बहुत उम्मीद है। मुझे ये काजी फायज़ ईसा से जो है ना, इस केस की तो मुझे स्पेशली बड़ी उम्मीद है। ये जो आप जैसे शौकत अजीज़ सिद्दीकी वाला कह रहे हैं ना, और भी बड़े केस पेंडिंग पड़े हैं, मगर इसमें मेरा ख्याल है क्योंकि जो उनकी अपना अगर उनको माइंड को रीड करें और उनके पीछे ट्रैक रिकॉर्ड काजी फायज़ ईसा साहब का देखें, तो वो जो है ना, वो पहले तो जान हथेली पर रख के तो कुछ ना कुछ कर जाते थे। ये अब देखना होगा बहरहाल, जब चीफ जस्टिस बन जाएंगे, जब उनके पास इख्तियार आएगा। तो मुझे उम्मीद तो है वैसे, ये ना वो हो जिस टाइप के वो हैं, और उसमें मुझे तो बड़ी उम्मीद है कि वो ये ना ज़रूर हो इंसाफ कि देंगे। आने वाली हुकूमत के नहीं यार, वो पीछे ले ठीक थी, पहले ले ठीक थी। हाँ एक है खान साहब, ये भी लतीफ़ा है वे, वो लंबा हो जाएगा लतीफ़ा, तो बाद में थोड़ा सुनावागा, तो पहले वाला ठीक सी। अच्छा चलो जी, ये तो ज़ाहिर है कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज जो है, तमाम स्टेक होल्डर जो है अपने अपने ताश लगा रहे हैं। तो क्या नतीजा निकलता है, और अगर 90 दिन में इलेक्शन नहीं हो सकते, कोई नागहानी आफत आ जाती है या कोई ऐसे मामलात हो जाते हैं, तो फिर पुराने 90 दिन याद आ जाते हैं। 90 दिन से, और लाखनी भी 90 दिन के लिए आए थे और 11 साल रह के गए थे। और वो जो कल आप टिकट देखे थे, आपको पता है कि भैया ये तो हाफिज़ साहब है, ये तो फिलबदी आयात पढ़ते हैं। फिल्म दी। अच्छा मियाँ साहब, ये अपना ऐसे ही गप्पे लगा रहे हैं
KPK में जो कल भी हमने डिस्कस किया था, ANP ने जो है वार किया था, लेकिन मैं देख रहा था कि आज पीपल्स पार्टी के लोग जो भी हैं KPK के भी, वो भी JUI पे जो है ना उन्होंने चढ़ाई कर दी है। वो डिप्टी स्पीकर होते थे शायद फैसल करीम कुंडी थे जी, कुंडी। हाँ जी हाँ, वो डेरा इस्माइल खान उनका हल्का भी वही है, तो उनका भी आज काफ़ी लाठीचार्ज किया उन्होंने। हाँ, एक ही चक्कर चल ये रहा है। मैं मेरे लिए भी बड़ी अब मैं वहाँ पे अभी कोई वैसे उसको मैंने परसू नहीं किया है, मगर वो काम जो है KPK में जो है वो काफ़ी गर्म हुआ है उसके गवर्नर के ख़िलाफ़। जी हाँ वो क्योंकि वहाँ पे सुनने में यही आ रहा है गवर्नर साहब ही सारे जो है इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर के भी, और वही सारी अपना पोस्टिंग ट्रांसफ़र ये वो इस किस्म का जितना है सारा कुछ वही कर रहे हैं। तो उसमें अब मुझे नहीं है अपना मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि उसमें क्या इनके इतने सीरियस एतराज़ात हैं। ENP भी उनके ख़िलाफ़ हो गई, पीपल्स पार्टी भी उनके ख़िलाफ़ हो गई, और बाकायदा जो है पब्लिकली जो है वो आवाज़ उठा रहे हैं। हाँ जी हाँ। अच्छा नहीं, असल इश्यू तो ये है ना जी, क्या गवर्नर जो है वो पोस्टिंग ट्रांसफ़र कर सकता है? ये मुझे इस इल्ज़ाम में मुझे कोई जो है ना सच्चाई समझ नहीं आ रही। वो अब वो ज़ाहिर है ऑपरेट तो चीफ मिनिस्टर के थ्रू ही करना है ना, तो वो चीफ मिनिस्टर जो है हो सकता है वो खाली कुगी मारने वाला रखे है, जैसे ये इमरान खान ने नहीं बुजदार रखा हुआ था पे बस तू कुगी मारी जा, जो आंदा है कुगी मारी जा, जिथे तू माल बना सकते हैं बढ़ाई जा। तो यहाँ पे भी यही हो रहा होगा, चीफ मिनिस्टर केयर टेकर है और उसको कहा होगा बस जी फाइल आ रही है तू तेरा काम है अखा बंद करके कुगी मार देनी है, इंसान मारने है, और बाकी जड़ा है वो कहता होगा तू भी माल बनाई जा तो सानू भी बना दे। यही होएगा, यही रल मिल के चलता है वो काम। पाकिस्तान के अमीर तरीन लोगों में से हैं जो गवर्नर KPK हैं। अच्छा, जी हाँ। बहरहाल अपना अब ये जो अमीर हैं उनको किसी को ख्वाहिश नहीं होती है मज़ीद अमीर होने की, उन्हीं में ज़्यादा ख्वाहिश होती है। ज़्यादा होती है। अच्छा चलो छोटो हैविंग का फिर अपनों खबर चूँकि आपके पास अच्छा है, तो नहीं फिर- खान साहब हाँ एक जी, और है, प्लीज़। वो अपना केयर टेकर के हवाले से क्या अपना खबरें आपके पास पे? केयर टेकर ये प्राइम मिनिस्टर जो है मुख्तलिफ नाम आ रहे हैं चल रहे हैं, तो मेरे पास भी उड़ता उड़ता एक नाम आया था, वो मैं समझ आपसे रहा हूँ मैंने डिस्कस भी किया हाँ आगे। जी हाँ, और वो कल से बहुत जो है ना ये गर्दिश जब से ये IMF का हुआ ना मुआहदा, वो यही कहा जा रहा है कि जनाब कि एक तो ये है कि देखिए आपको याद होगा कि स्टेट बैंक हर चीज़ जो IMF को आपने हर रिकॉर्ड दिया, चाइना के साथ अपनी सरमायाकारियों का रिकॉर्ड दिया, अब आप इतने बुरी तरह फंस चुके हुए थे कि आपने हर चीज़ लेट के जो है उनसे कर्ज लिया, तो उनके भी एक इंटरेस्ट है कि भाई आपका इलेक्शन बर वक्त हो, तो भाईजान बैगर हैज़ नो चॉइस। हाँ, तो उन्हें हाँ, तो वो यही है कि एक तो है इक़्तिसादी बैकग्राउंड का हो, और दूसरा ये है कि वो जो इस दौरान जो IMF के साथ जो शराइत हैं उन पर ट्रू स्पिरिट मतलब के उसको साथ कैरी ऑन किया जाए। और हफीज़ शेख के हवाले से मैं समझ रहा हूँ कि आप जो बात करना चाह रहे क्योंकि हैं। हफीज शेख पिछले 2 दिन से इस्लामाबाद में है। अच्छा हाँ, तो इसलिए जो है ना ये खबरों ने ज़्यादा तकवीत इसलिए भी पकड़ी है। अच्छा, इस तरह के जो सारे करैक्टर हैं ना जो मतलब मार्शल्ला अदवार में फ़ौजी अदवार में जो एक्सपर्ट्स बन के आते हैं और फिर बाद में इनकी तो खिदमत शायद पीपल पार्टी ने भी हासिल की थी, फिर बाद में PTI ने भी हासिल की थी। मुशर्रफ दौर में भी मेरा ख्याल हाँ रहे जी हाँ, कहीं। तो ये छुट्टियाँ गुजारने आते हैं। जब आपको याद होगा ज़ियाउल हक के दौर में होते थे, को डॉक्टर असद हुआ करते थे पेट्रोलियम के मिनिस्टर, डॉक्टर असद मैं नहीं प्लेस पता नहीं ज़ियाउल हक के दौर में थे या उसके बाद ज़ियाउल हक के दौर में, तो मुझे याद पड़ता है वो कोई सैफुल्ला फैमिली में से थे, अनवर नहीं जी, सैफुल्ला थे एक डॉक्टर असद भी हुआ करते थे, अमेरिका से आया करते थे। तो वो भी कुछ अर्सा जो इस तरह की वजारत एंजॉय की, और फिर जब भी मुल्क में टर्माइल होता था या कोई ऐसी सूरत हाल होती थी तो वो अपनी सालाना छुट्टियाँ जो है ना जब भी वो इधर आते थे, तो अब तो जावेद चोई साहब अपने एक्सप्रेस वाले बड़े मशहूर कॉलम नगार और वो सारे, तो ये छोड़ा करते थे कि निगरान वज़ीर आज़म जो निगरान वज़ीर आज़म आ रहे हैं। तो ये काफ़ी लोग इस तरह के करैक्टर है, और इनके काफ़ी इन्होंने PR के लिए, कोई मेरे जैसे और आप जैसे साफ़ी किसी के साथ सलाम दो अंदर फिर चंगी रोटी खवांदन परफ्यूम शर्फ्यूम ये वो, तो फिर नाम फ्लोट कर दिया जाता है। तो फिर वो चल और कुछ नहीं, चलो 15 दिन फिर लोग आके मिलते हैं, कई आके मिल भी लेते हैं कि यार बड़ा बंदा आया है, तो ज़रा ये इस तरह के मामला चल रहे हैं। बाकी ये जिस तरह ये सारे आप नाम आ रहे हैं ना, हमारे यहाँ कुछ मीडिया के दोस्तों के नाम आ रहे हैं, तो ये बस एक कंपनी की मशहूरी के लिए ये चीज़ें चल रही होती हैं। ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਨਾ ਨਾਲ ਚਲਾ ਦਈਏ ਕਿਤੇ? नहीं यार, मेरी इतनी औकात नहीं है। ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ ਹੈ। हाँ जी हाँ, ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਹਿ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਔਕਾਤ ਹੈ?
उस सर फाइनेंशियल वर्थ अच्छी होंगी है, रात को बैठक सजा सकते हैं, रोटी छोटी घड़ियां छड़ियां खवा जुतियां सकते जुतियां हैं। टाइयां ते- चाहिए सूट शूट नहीं चाहिए। नहीं वो तो ये चीज़ें जो है ना इस तरह की आप देख रहे हैं जितने भी बड़े नाम उनके बैकग्राउंड और किस्म के हैं, और चूँकि उन्होंने सारा इसी इक़्तिदार के खेल में उन्होंने खेलना होता है और ताकत के वो इसके इक़्तिदार के खिलाड़ी हैं, तो लिहाजा उनके नाम आ जाते हैं और दोस्त भी जो है नाम ले लेते हैं कि चलो यार हो सकता है ये आ जाएंगे, तो हम भी कह सकेंगे कि यार हमारी फ़लाँ के साथ है, फ़लाँ के साथ है। ये सारी चीज़ें तुसी अपनी खबर हल दसो कि जी वो अपना इमरान खान साहब किवें किहड़े केस च तुसी हाँ सर, मैं बड़ी देर से आपको मैं कई दफ़ा मैं डिस्कस कर चुका था, मैं एक ये इनका जो वो इलेक्शन कमीशन में जो केस है जी जी फॉरेन फंडिंग वाला, फॉरेन फंडिंग में, हाँ तो उसमें तो हाई कोर्ट ने कह उन्हें कह नहीं दिया कि इन्हें इम्प्लीकेट करें और आप कह रहे हैं कि बच जाएंगे। हाँ ये जो है ये मेरे लिए बड़ा स्ट्रेंज है। ये मुझे कोई अपना इस किस्म की कोई खबर मिली है भी वो जो है उसमें तो मेरा ख्याल है इमरान खान को जो है शायद कोई रिलीफ मिल रहा है और किसी वजह से मिल रहा है, वो भी शायद जो है अपना रिलीफ तो नहीं यार, सब चीज़ों से मिल गया, हाँ हर नहीं चीज़ों से मगर मिल रहा है। इस केस में जो है ये तो देखें ना, ये तो बहुत ओपन एंड शट केस था। इसमें तो देखें ये अपना जो है ये इलेक्शन कमीशन ने जो है ये अगस्त 2022 में बाकायदा जो है ये अपना उस वक्त उसकी जो फाइंडिंग्स दी थी तो उसमें उन्होंने बता दिया था कि ये प्रूव्ड है कि ये फॉरेन फंडिंग जो हुई है इमरान खान की पार्टी को, उसमें बहुत सारी जो हैं वो अपना गैर कानूनी मतलब तरीक़ाकार इख्तियार किए गए हैं। मतलब उसमें बाहर की कंपनीज जो हैं वो ये हमारे जो इलेक्शन एक्ट है उसके मुताबिक जो है कोई भी बाहर की कंपनी जो है वो आपको पैसे नहीं दे सकती, कोई जो फॉरेन जो नेशनल है वो नहीं है अपना दे सकता। तो ये उस वक्त जो है कोई रिपोर्ट तैयार हुई थी, कोई अपना एक स्क्रूटनी कमेटी ने तैयार की थी, 225 पेजेस की रिपोर्ट तैयार की गई थी और उसमें जो है पीटीआई ने उसमें अपने अकाउंट्स जो हैं बहुत ज़्यादा छुपाए थे। उसमें कोई इन्होंने अकाउंट्स अपने डिक्लेयर किए थे 12 और 53 अकाउंट्स जो हैं उनका बिल्कुल कहीं जिक्र ही नहीं किया था, वो बाद में स्टेट बैंक ने जो है वो ट्रैक किए। इसमें से इन्होंने जो फंडिंग ली है कनाडा और न्यूजीलैंड से, उसका वो जो वहाँ पे इन्होंने अकाउंट खुलवाए थे उनका कोई जिक्र नहीं, वो भी ट्रैक हो गई। ठीक है, उसके बाद जो है पता चला जी पे ओरिजिनल जो इनको जो इन्होंने डोनेशंस इकट्ठी की थी वो की थी 1.64 बिलियन। ठीक है, 1 अरब 64 करोड़, 1 अरब 64 करोड़, मगर इन्होंने डिस्क्लोज कितना किया 1 अरब 33 करोड़। इसमें इन्होंने बीच में जो कोई 31 करोड़ का जो है ना बीच में से टांका लगा। यार कुछ भी ना आया। हाँ वही मेरे लिए हैरान कौन था पे डेढ़, मगर जो बंदा घड़ियाँ बेचता हो और वो जो है उसके लिए तो फिर ये भी अमाउंट काफ़ी है। जो तोहफे तो भी बेच देता हो तो उसके लिए उसने अगर उसमें से निकाले हैं तो मैं तो हमेशा से कहता हूँ भाई ये ज़कात खराज चोर है। अच्छा तुसी खबर होते जाओ, आपके पास खबर है तो फिर एम अल्फाज का तशद्दुद करने की लोड़ है। अच्छा खान साहब इसमें जो है क्यों बचणगे, किस तरह बचणगे हर चीज़ जो कहते अच्छा ये 5 अप्रैल 2023 को 3-4 महीने पहले है 5 अप्रैल 2023 को ये हाई कोर्ट में भी गए थे ना। इस केस को जो है इनको पता था कि मैंने कहीं ना कहीं इम्प्लीकेट हो जाना है, तो ये जो है ये बड़ा अपना कभी कहीं चिट्ठी डाल देते हैं, कभी कहीं चिट्ठी डाल देते हैं, डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल करते हैं। अभी भी इलेक्शन कमीशन इनको बड़ी देर से जो है नोटिस जारी कर रहा है, कोई कंटेम्प्ट किए हुए हैं नोटिस जारी कर रहे हैं मगर ये अपीयर नहीं हो रहे। तो इन्होंने फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दिया था और उसमें बिल्कुल क्लियर कट कहा था कि ये इनफ एविडेंस है प्रोसीड करने के लिए इमरान खान के खिलाफ। ठीक है, मगर किसने प्रोसीड करना इलेक्शन कमीशन नहीं है। ये चिट्ठी डाल देते हैं कभी सुप्रीम कोर्ट में जाके जी इलेक्शन कमीशन तो मजाज ही नहीं है, कभी हाई कोर्ट में चले जाते हैं, कभी कहीं चले जाते हैं, तो ऐसे डिलिंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं। मगर इसके साथ साथ ये अपना जो है वो बाहर जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस है ना उसको भी इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें जमाइमा भी बड़ी एक्टिव है। ठीक है, और अभी लेटली जो पता चला है इसमें वो आपके नज़र से गुजरा होगा, वो कौन था, आरिफ नकवी जिसने लंदन में एक क्रिकेट क्लब बनाया और वही इमरान खान के लिए जो है वो डोनेशंस जो है कलेक्ट की। ये उसमें वो स्टोरी भी आई थी, किसमें आई थी, यूके का जो अखबार था मेरे अभी जहन से निकल गया, वॉल स्ट्रीट जर्नल में ये पूरी डिटेल स्टोरी आई थी। और उस वक्त इमरान खान ने बड़ा शोर डाला था जी हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, केस करेंगे, कुछ
कोई ना केस किया ना कोई मुकदमा किया, वो बिल्कुल ट्रू स्टोरी थी पे किस तरीके से इन्होंने गैर कानूनी तरीके से डोनेशंस हासिल की। उन डोनेशंस में जो हैं बाकी तो चले, उसमें कोई यहूदी भी थे, कोई क्रिश्चियंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे, उसमें जो है ये हमारी जो यूए की जो रूलिंग फैमिली है इनमें से भी कुछ चंद लोग थे, ठीक है। अच्छा, वो भी माल लाते रहे? जी हाँ, उन्होंने भी उसमें ये माल लगाया था। और उसमें जो है वो नाम आ रहा है एक शेख निहान बिन मुबारक अल निहान, ठीक है, उनका नाम आ रहा था। उन्होंने काफ़ी लंबी चौड़ी डोनेशन दी थी। तो वो अभी जो है ये जैसे नवाज शरीफ अभी जो है दुबई गए हुए थे, तो वहाँ पे इनकी जो मुलाकातें वगैरह हुई हैं, तो उसमें उन्होंने इनसे रिक्वेस्ट की है, पता नहीं रिक्वेस्ट की है या इन्होंने क्या होना है, अपना डायरेक्ट किया होगा, रिक्वेस्ट ही की होगी। उन्होंने कहा होगा जी पे थोड़े अपने इंटरनल मामलात ने ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਲੜਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ करनी है, साडा नाम नहीं ਵਿੱਚ आना चाहिए। पैसे तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, कतरी भी ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। हाँ, तो वो उन्होंने बिल्कुल साफ साफ इनको कह दिया जी पे हमारा नाम जो है ना इसमें से बिल्कुल निकालें। तो वो अब जो वो उनकी शेख की फैमिली के जो नाम शाम थे वो तो उसमें से अब क्लियर कर दिए गए हैं या कर दिए जाएंगे, मतलब इलेक्शन कमीशन को कन्वे कर दिया गया। तो ये केस जो है इस वजह से ये डिले हो रहा है, तो इस पर कोई फैसला नहीं हो रहा है। तो इसमें मुझे तो नज़र आ रहा है क्योंकि उन शेख साहब मैदान च आ गए ने, तो इमरान खान जेडे ने कम से कम इस केस तो शायद क्लियर हो जाएंगे। हाँ जी, वो पंजाबी में वो कहते हैं ना कि मुंह खावे थे नज़र शर्मावे, तो भाई जब उनसे लेके खाना है तो फिर माननी भी तो पड़ेंगी। हाँ, मगर ये देखें ये अब कितनी बड़ी अपना, मुझे तो बड़ी ये डायलमा है, इस कौम का डायलमा है, मतलब इसके पीछे कैसे अंधों की तरह लगे हुए हैं। मैं इंग्लैंड में होता था, मैं हर बंदे को रोकता था, मैं कहता था ये चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस, मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं और भी चैरिटी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ। मैं कहता था आप चैरिटी इनको ना दिया करें, मतलब उनके 80-90% जो है वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं। कोई एंड ऑफ द डे आपने अगर 100 पाउंड दिए हैं तो वो 10 पाउंड यहाँ पे पाकिस्तान में आएंगे, बाकी उनके अपने अखराजात, फैमिली के सारे बंदे वो ट्रस्ट बनाए हुए होते हैं, उसमें रखे होते हैं। अभी ये इमरान खान ने देखे ना कितने ट्रस्ट बनाए हुए हैं, ये अलकादर ट्रस्ट बना लिया, वो नमल यूनिवर्सिटी बना ली, इधर से ये अस्पताल बना लिया। जब उनके नाम पे मिलते हैं भाई तो क्यों ना बनाए अपने नाम पे ट्रस्ट? हाँ, वो ट्रस्ट नहीं, ट्रस्ट के नाम पे मिलते हैं, मगर लोगों को अब ये नहीं पता कि उनका ट्रस्ट का पैसा खा हो रहा है, मतलब वो खुद खा रहे हैं। इमरान खान ने आज तक क्या कारोबार किया है? वो तो खुद कहते हैं कि भी मैं पाकिस्तान में मेरे से ज़्यादा किसी ने चैरिटी इकट्ठी की कोई नहीं, और ये मेरी एक्सपर्टीज़ है। नहीं, एक्सपर्टीज़ तो है, बस लोगों को बेवकूफ़ बना के चैरिटी इकट्ठी कर दी, और फिर बाद में कहते हैं जी पे मेरा बल्ला इतने का बिकता है, मेरी किताब इतने की बिकती है, गेंद पे साइन करूँ इतने की बिकती है। वो सारी कुछ इन्हें नहीं बिकती सी, फिर घड़ियाँ बेचने की ज़रूरत सी, खाली वो घड़ियाँ घड़ियाँ तो बेचने की ज़रूरत नहीं, शर्ट साइन करके बेचते रहते। मेरे पास इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है, जो मियाँ साहब ने किया ना। हाँ, फिर ये देखिए ना, इन्होंने फिर एक अलग केस चल रहा है इनका जो ख्वाजा आसिफ ने किया हुआ है, वो जो इन्होंने यूके से जो है इन्होंने लोगों से पैसा इकट्ठा किया और उसको जाके बाला पाकिस्तान नहीं लेके आए शौकत खानम के नाम पे, और कतर में जाके इन्वेस्ट कर दिया। कहाँ पे? रियल स्टेट में। 10 साल तक रियल स्टेट में इन्वेस्ट किया। ट्रस्ट करते नहीं, ट्रस्ट कहाँ से आमदनी कमाएगा? पैसा जब आएगा तो उसमें कहीं लगाना तो है ना। नहीं, ये ट्रस्ट के बाईलॉज में कहीं नहीं होता। कर सकता है ना कोई? नहीं, उसके बाईलॉज में कहीं भी था, ये इन्होंने छुपा के किया था, जो अभी इनका कोर्ट में, इसमें भी ये फंस जाएंगे। और बाद में जब रोला पड़ा तो इन्होंने कहा जी वो पैसे हम वापस ले आते हैं, चले ट्रस्ट में इन्वेस्ट करते हैं ना। ट्रस्ट में इन्वेस्ट करके 10 साल बाद जितना पैसा इन्वेस्ट किया था उतना ही वापस ले आए, उसका प्रॉफिट किधर गया? 10 साल में कोई प्रॉफिट नहीं कमाया कतर में इन्वेस्ट करके। बहरहाल खान साहब, मेरे पास तो आज इतना ही था। बहुत सही है, बहुत है। मैं तो बड़ा हैरान हूँ कि भी अगर आप ये कह रहे हैं कि नाम तो आए थे उनके, और अगर आप कह रहे हैं कि जनाब उन्होंने मियाँ नवाज शरीफ को या बाकायदा अगर हुकूमत को जिसको भी कन्वे किया है, तो वाकई एक, और ये जो आप और भी कई इसी तरह आते रहेंगे। देखें मियाँ साहब की बारी भी नहीं कतर ले आ गए थे, उनका खाता आ गया था। हाँ, तो लिहाजा छोड़ो इन्हें गल्लां ने समाम के सारे ही नंगे ने। हाँ चलो, फिर ਇਹਦਾ मतलब है उधरों तो बच गए ने, जिस कौम उम्मीदां ला के बैठी सी, इत्थों भी सारे बच जाएंगे भाईजान। अब रह गए, आज क्या तारीख है? 11 तारीख है ना। 8 तारीख को ये तोड़ रहे हैं, आज रह गए 38-29 दिन। ये हुकूमत जो है इमरान खान पे हाथ नहीं डालेगी, इमरान खान को गिरफ्तार नहीं करेगी। ये भी मतलब सारे सियासतदान हाफिज साहब कह रहे हैं, उन्होंने कह रहे हैं भाजी मियाँ साहब का जो मुतालबा सी ना बनाया सी, तो तोड़ो भी आप, डिसमेंटल भी आप करो, तो फड़ना भी तो आप फड़ो। ये भी बात चल रही है ये भी बात चल रही है पे ये केयर टेकर गवर्नमेंट आके अरेस्ट करेगी।
नहीं वो नहीं कर सकेगी, लेकिन ये कह रहे हैं कि जी वो आगे करो। बहरहाल जी आज तक के लिए इतना काफ़ी। कल इंशाल्लाह फ्रेश वीलॉग के साथ फिर हाजिर खिदमत होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफिज़।